ये सरकार जो प्रदेश में काम कर रही है वो अपने कानून व्यवस्था को लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब इसमें हमारा जो कांग्रेस पार्टी का एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है, किसी के साथ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक जो जिसको अधिकार मिले हैं उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपराधी है, कोई गलत काम किए हुए व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उसके जो संवैधानिक अधिकार है न्याय पाने का और उसको जो अपनी बात कहने का हक है उसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बाकी अपराधी को अपराध की सजा मिले, इसमें कांग्रेस पार्टी को कोई परहेज नहीं है। तो क्या कुछ लगता है, क्या अतीक अहमद के किसी तरह से अधिकारों का हनन किया जा रहा है या दबाया? नहीं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं उस पर ये बात कह रहा हूं। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे गैर कानूनी तरीके से मिल, तो अपना पक्ष रखेंगे न्यायालय में। न्यायालय उसके लिए है, सबके लिए। न्यायालय उनकी बात सुनेगा। अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री से राहुल गांधी जी मिले नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार ने ये बात कही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब एकजुट होकर साथ चुनाव लड़ेंगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। नहीं, तो ये तो पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो मत है, चूंकि 37% मत बीजेपी को मिला है 2019 में, इसका मतलब ये हुआ कि 63% मत बीजेपी के खिलाफ है। तो अगर वो वोट एकजुट होगा, अच्छा प्रयास है, होना ही चाहिए। और ऐसा अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपदस्थ करने में बहुत आसानी रहेगी। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो रेल व्यवस्था है उसको अब बहुत दुरुस्त किया गया है। पिछली सरकारों ने इस पर कोई काम नहीं किया गया था। साफ सफाई को लेकर के इस तरह से कई काम किए जा रहे हैं। देखिए, आप इस बात को, हम तो देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई बहुत कड़वी और वो अनादर वाली बात ना कहें। अगर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों का विश्लेषण करें तो देश 2014 में आज़ाद हुआ है, 47 की आज़ादी क्यों माने? तो इस बात पर कोई टीका टिप्पणी करने का कोई विशेष महत्व नहीं है। हमेशा से कहा जाता रहा है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक देश में कांग्रेस ने बनवाया और बन रहा है, चल रहा है। वो उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर तो ये ना कहें कि इस देश में कुछ हुआ नहीं है। अगर इस देश में कुछ हुआ नहीं है तो भारत पेट्रोलियम क्यों बेची जा रही है, किसके बनाई हुई थी? तमाम जो सरकारी संस्थान हैं उनका निजीकरण आप कर पा रहे हैं, ये किसने बनाए थे? तो ये बातों में एक अंतहीन बहस है, इस पर हम नहीं पढ़ना चाह रहे। लेकिन ये ऐसा दिखाने का प्रयास ना करें कि देश 2014 में ही आज़ाद हुआ है, ये लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि रेल व्यवस्था में साफ सफाई की व्यवस्थाएं बढ़िया कर दी गई हैं, पहले ज्यादा बेहतर हो। देखिए, जनता अपने आप परिवर्तन के लिए काम करती है, तो आप कुछ काम नहीं करेंगे तो उसको ऐसे ढिंढोरा पीटेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है देश में। ये बात गलत है। आपका काम है, हम हटे हैं कांग्रेस पार्टी, आप कुछ अच्छे वायदे करके आए हैं और उस पर खरा उतरेंगे। फिर अभी परीक्षा होगी 2024, उसका इम्तहान में आपका काफी जांच देगी पब्लिक। अगर आपने अच्छा किया होगा तो आप दोबारा आ जाएंगे, नहीं तो आप हट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम जो कि कर्नाटक से हैं, लक्ष्मण सावदी, उन्होंने अभी हाल ही में जो है बीजेपी छोड़ी है और वो कांग्रेस ज्वाइन की है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो कर्नाटक इकाई है उसमें भगदड़ है। हार के डर से सारे लोग डरे हुए हैं। तो कांग्रेस भारी बहुमत से, बड़ी मेजॉरिटी के साथ कर्नाटक में सरकार बना रही है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बना रही है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना रही है। अब जो नया चुनाव आएगा, कांग्रेस उसमें एक ऐसे चौंकाने वाले परिणाम देगी जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जनता परिवर्तन का मूड बना रही है और ये संकेत लगातार विधानसभा चुनाव के माध्यम से चलेंगे और फाइनली लोकसभा 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में देश में एक नई सरकार आएगी जो इस देश का भला करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।